एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। लेकिन धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल होगी। चलिए मैं बताऊंगी एक बात और समझो जरा ध्यान से। अगर प्यारे बच्चे मैं ये मान लूं, इधर ध्यान दो मेरे बच्चे, अगर मैं मान लूं कि धारा के साथ जाने में जो आपकी चाल है b + w वो x किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान देना। और धारा के विपरीत जाने में प्यारे बच्चे जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो अगर मैं यहाँ से प्यारे बच्चे b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपको मैं सर दोनों को ऐड कर दूं। तो मैं अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2b बराबर कितना आ जाएगा? तो आपको सर x + y आ जाएगा। मैं बोलता हूँ जब b का मान बताओ कितना होगा तो आप कहोगे कि सर x + y में 2 होगा। आए ना? तो लिख लेना इस बात को। जब भी कभी प्यारे बच्चे आपको धारा के साथ वाली चाल पता हो, आपको धारा के विपरीत वाली चाल पता है, तो दोनों को ऐड करके आधा कर दोगे प्यारे बच्चे तो आपको नाव की चाल पता चल जाएगी या आदमी की चाल पता चल जाएगी। नाव की चाल कहेगा तो नाव की, अगर आदमी की कहेगा तो आदमी की चाल आपको पता चल जाएगी। क्लियर है ना? अब अगली बात सुनो। ये डेरिवेशन मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया। अब अगली बात सुनो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या करूं, दोनों को माइनस कर दूं। अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे। यानी आप कह सकते हो कि 2w बराबर आ जाएगा x - y। तो मैं कह सकता हूं कि w बराबर आ जाएगा x - y/2। यानी धारा की जो चाल आ जाएगी प्यारे बच्चे वो आ जाएगी x - y/2 आ जाएगी। क्लियर नहीं बात? क्या ये बात क्लियर है? तो ये दोनों बातें लिख लो। लिखो, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं। ये दोनों बातें लिखो। इस बात को मत लिखना, ये सब नहीं छापना है आपको। ये सब आपको सिर्फ रिजल्ट पे काम करना है कि b बराबर है x + y/w और w बराबर आएगा x - y/2। क्लियर है भाई? आप देखो प्यार से क्वेश्चन को समझते हैं। एकदम बिल्कुल ऐसे समझना है कि बस समझ आ जाए, फिर कुछ समझना बाकी ना रहे। आप मुझे बताओ क्या दिया गया प्यारे बच्चों? हाँ, अगर धारा की दिशा में जा रही है तो चाल क्या है? 33 किलोमीटर पर। क्लियर है बात? और अगर धारा की विपरीत जा रही तो चाल क्या है? 14 किलोमीटर पर। बात को समझना है। तो आपके पास तरीके क्या है कि आप इसको घटाओगे, घटाओगे, निकालोगे, एक तरीका है। लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर कभी धारा के साथ जा रही चाल x है, धारा के विपरीत जा रही चाल y है, और आपसे अगर b का मान पूछा गया तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, यानी 33 + 14/2 आंसर हो जाएगा। अगर w का मान पूछा जाएगा प्यारे बच्चे तो 33 - 14/2 कर देंगे तो धारा का मान हो जाएगी। बस आंसर आ गया है ना? तो
तो जब भी कोई क्वेश्चन होगा तब इतना डिटेल में उसका कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे ये वाली बात डायरेक्ट और उसका आंसर निकाल कर देंगे, उसका आंसर है। बताइए क्या बात समझ आई आपको? कितने बच्चे हैं जिनको ये बात एकदम से नहीं समझ आई? क्या पीछे तक कोई ऐसा विद्यार्थी है अटक से कटक तक कोई महारथी है जिसने बाजीराव की तलवार को बजाना चाहता हो? हाँ दोस्तों बिल्कुल मैं हूं ना। धारा के साथ अगर आप चाल हो तो आपकी चाल होगी B + W = 33। धारा के विपरीत चाल है तो B - W = 14। अगर आपसे पूछा गया B का तो अभी मैंने लिखाया था दोस्त कि अगर ये X है और ये Y है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, क्लियर? और अगर W का मान निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करके आधा कर दो। बताइए क्या अभी भी किसी को डाउट है? कोई बच्चा है तो अगला क्वेश्चन देखो। देखो 1 9 एक आदमी नाव द्वारा ऐसे एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। और आरंभिक बिंदु पर एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी को 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है तो उस आदमी की स्थिर जल में चाल बताइए क्या है? यस किलोमीटर प्रति घंटा। उस आदमी की स्थिर जल में गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? स्थिर जल में गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? स्थिर जल में गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? आगे देख सकता हूं, देख ले किलोमीटर प्रति घंटे पूछा गया आपसे। चलिए भाई अच्छा एक बात हो, मैंने क्या बताया था कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी कि अगर मुझे P + W पता करना है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि D बटा T कितना है ना? अगर मुझे P - W पता करना है प्यारे बच्चे तो मुझे पता करना पड़ेगा D/T कितना रहा होगा। क्लियर है ना बात? यही बात तो पता करनी होगी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पढ़ो 900 मीटर की दूरी प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल मतलब होता है
विपरीत दिशा में, यानी कि प्यारे बच्चे जब वो b माइनस w से यात्रा कर रहा होता है तो 900 मीटर जाने में उसको 12 मिनट का समय लगता है। आया ना? तो यहाँ से उसकी चाल निकल के आ जाएगी b माइनस w की। क्लियर है ना बात? आप मुझे बताओ, अच्छा अगर मुझे ये किलोमीटर में बनाना हो और ये घंटे में बनाना हो तो किलोमीटर घंटे में चाल निकल के आ जाएगी। इसका मतलब मीटर को बनाना पड़ेगा किलोमीटर और मिनट को बनाना पड़ेगा घंटा। अच्छा एक बात मुझे और समझो, मैंने जब स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस पढ़ाया था तो मैंने समझाया था आपको कि एकांक समय में चली हुई दूरी आपकी चाल होती है। यानी एकांक समय का मीनिंग था प्यारे बच्चे कि एक सेकंड में या एक घंटे में जो भी दूरी आप तय करते हो वही उसकी चाल कहलाती है। अगर मैं कहता हूँ कि आप एक सेकंड में 20 मीटर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। अगर मैं कहता हूँ कि आप एक घंटे में 90 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। डन है? इतनी बात तो क्लियर है ना? अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 12 मिनट में कोई व्यक्ति 900 तो 12 बच्चे तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 4500। भाई अगर आप एक घंटे में 10 लड्डू खाते हो 10 घंटे में कितने खाओगे? 100। पक्का? तो अगर एक मिनट 12 मिनट में जा रहे हो 900 तो 12 बच्चे 60 तो जाओगे 4500। या इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैं 900 को जब 1000 से डिवाइड कर दूं या मैं 12 को 60 से डिवाइड कर दूं या फिर ये समझ लो आप, तो मैं जब डिवाइड करूंगा तो 12 बच्चे 1/5 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा और मल्टीपल करूंगा 5 का तो कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये कुछ ज्यादा खिचड़ी नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने बात समझाई। अब समझ गए हो कि कैसे किलोमीटर घंटा में कन्वर्ट करते हैं, पर ये ज्यादा है। पेपर में इतना टाइम नहीं कि आप इस चीज को ऐसे समझे, बस जैसे मैं समझा रहा हूं जरा वैसे समझो। 12 घंटे अगर मैं यहाँ 5 का मल्टीपल कर लूं और यहाँ भी 5 का मल्टीपल कर लूं तो कोई अंतर है क्या? वो नीचे कट जाएगा। लेकिन ये तो 1 घंटे हो जाएगा ना, और 1 घंटे में चली गई दूरी 4 होगी तो दूरी कितनी तय करोगे? 4500 मीटर का मतलब 4.5 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ क्या बात समझ आई? ठीक है, अब धारा की दिशा में कहां जा रहे हो? कितना जा रहे हो? और दूरी कितनी जानी? 900 जानी। और कितने मिनट में? 2 मिनट में ना? 9। अच्छा 9 मिनट में मतलब समझो, 9 मिनट में 900 इसका मतलब है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में 100 तो 60 मिनट में 6000। अगर मैं 60 का मल्टीपल यहाँ कर लूँ और 60 का यहाँ कर लूँ 6000 और 6000 का मतलब 1000 से 1000 ही कट जाएगा तो बचेगा कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अब क्या पूछा गया था? यानी धारा की चाल पूछी गई थी कि व्यक्ति की चाल पूछी गई? व्यक्ति की चाल यानी बी की चाल पूछी गई, यानी बोर्ड की चाल पूछी गई। तो मैंने कहा था दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है, बी का मान पूछा गया तो दोनों जोड़ करके आधा कर दो तो 10.5 हो गया। 10.5 का आधा कर दो। आगे भाई हाँ 5.2 है 5 से 1/4 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए